Okay. Good afternoon, good morning, good evening. Suprabhat, Shubha Madhyana, Shubha Sunday, everybody. We are going to now start with the discussion of a revision of chapter 15, which is probability. तुम्हें 11th एंड 12th के अंदर probability का अच्छा खासा बेस बना हुआ है, तो हम लोग उसी के ऊपर बिल्ड करके यहाँ पर रिविजन लेंगे. Basically, probability is nothing but chance of something happening, chance of something not happening. पाटिल मैडम, हेलो, गुड मॉर्निंग. एग्जाम्पल, कॉइन टॉस के अंदर हेड या टेल्स ये दो ही ऑप्शन होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है. डाई थ्रो की ऑप्शन 6 होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 एवरी आउटकम की होती है. अगर मैच प्ले कर रहे हैं हम लोग, लेटर से क्रिकेट का मैच है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब उसका आउटकम्स विन हो सकता है, लॉस हो सकता है या ड्रॉ हो सकता है. तुम लोग ज़्यादा क्रिकेट के एंथुसियास्ट होंगे तो वॉश आउट भी हो सकता है, या बहुत बहुत सारे उसके ऑप्शंस हो सकते हैं. एंड उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट विन लॉस एंड ड्रॉ, या उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी अगर विन लॉस ड्रॉ एंड वॉश आउट के बारे में बात कर रहे हैं. तो कुछ टर्म्स हम लोग प्रोबेबिलिटी के डिस्कस करेंगे, और हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर वोकैबुलरी इंग्लिश की थोड़ी सी डिफरेंट है, सब चीज़ों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है. एक्सपेरिमेंट इज एन एक्शन विच प्रोवाइड सर्टन रिजल्ट्स. एक्सपेरिमेंट इज एक्शन विच प्रोवाइड सर्टन रिजल्ट्स. हम लोग जो एक्शन करते हैं उसको कि अगर कुछ रिजल्ट आने वाले होंगे तो उनको उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कौन से, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और एक होते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट. डिटर्मिनिस्टिक के अंदर क्या है कि कुछ एक तुमको रिजल्ट आएगा, तुमको याद होगा ही नहीं. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम पुणे टू मुंबई, दैट इज अ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का एक आंसर आएगा, उसके मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होंगे. प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर मल्टीपल आउटकम्स हो सकते हैं, और मल्टीपल आउटकम में से कौन सा आउटकम है उनको पता नहीं होता है. प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होती है. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि देयर आर मल्टीपल outcomes possible. We know the probability of those outcomes. We don't know the outcome which is going to happen actually when we are conducting the experiment. सैम्पल स्पेस क्या है, वो सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सारे आउटकम्स का एक सेट बना, तो उस सेट को बोलेंगे सैम्पल स्पेस. यहाँ पर सेट रिलेशन फंक्शन के बहुत सारे आई वुड से सिमिलैरिटीज है, क्योंकि अगर हम सैम्पल स्पेस को सेट बोल रहे हैं एंड देन ऑल इवेंट्स आर गोइंग टू बी, इवेंट मतलब क्या कि रिजल्ट और आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट नोन एज इवेंट. मतलब क्या होता है कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो हम लोग आउटकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसे हम इवेंट बोलेंगे. वो एक सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है, और सर सेट सबसेट है इसलिए सारे उधर के रूल्स इधर एप्लीकेबल हो जाएंगे. यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है कि सिर्फ कार्डिनलिटी वहाँ पर थी सेट के अंदर, यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ दैट गिवन सेट अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, दैट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी. नीचे डिनोमिनेटर में NS मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस ऐड हो जाएगा. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो टाइप के इवेंट होते हैं, सिंपल एलिमेंट्री एंड कॉम्पोजिट या कंपाउंड. सिंपल मतलब क्या कि उसको वापस सब डिवाइड नहीं कर सकते, जस्ट लाइक योर साइंस हैड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. एलिमेंट्री इज लाइक एटम्स, उसको सब डिवाइड वापस नहीं कर सकते. तुम लोग 10वीं तक तो सब डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, बाद में एडवांस फिजिक्स में कर रहे हैं लोग, बट वो हमको वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है. एंड composite events are like molecules, they can be subdivided into simple atoms. मतलब these composite events can be subdivided into simple events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या कि अगर एक इवेंट होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तो पहला नहीं होता, दोनों एक साथ नहीं होते. जैसे कि हेड्स एंड टेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आइदर यू हैव अ हेड्स पॉइंट टॉस के अंदर, या यू हैव अ टेल्स. देयर इज नो शिवाजी द बॉस मोमेंट ओवर, इसलिए हम लोग हेड्स एंड टेल्स दोनों कभी होते नहीं है. दोज इवेंट्स विच डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली. इवेंट्स क्या है, इवेंट्स इज सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स. तो मतलब अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट डिजाइन ही ऐसा है, अगर एक आउटकम आता है दूसरा नहीं आएगा, तो एक इवेंट होता है दूसरा नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर डाई थ्रो की बात करें, डाई थ्रो के अंदर अगर मैं एक इवेंट मेंशन करता हूँ द नंबर इज इवन, और दूसरा इवेंट मेंशन करता हूँ नंबर इज ऑड, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. मतलब क्या, कौन सा भी नंबर इवन एंड ऑड एक साथ नहीं हो सकता. यस और नो. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर ए का होना ना होना बी के होने ना होने को अफेक्ट नहीं करता है. हमको एग्जाम के अंदर कौन से टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेट अस से देयर इज पर्सन नंबर ए, पर्सन नंबर बी, पर्सन नंबर सी, and they are attempting a test. Probability of person A passing is this is so and so, probability of person B passing is so and so, probability of person C passing so and so. तो पर्सन ए पास हो या फेल हो, पर्सन बी के पास फेल के ऊपर इफेक्ट नहीं होने वाला है.
दैट इज कॉल्ड इज इंडिपेंडेंट। समझे क्या? बाद में हम लोग वापस कंडीशनल के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग इंडिपेंडेंस प्रूव भी करेंगे, बट अगेन प्रूविंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो समझ में आना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट होगा तो रिजल्ट अलग है, नॉन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होगा तो रिजल्ट अलग है। वेरी सिंपल। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि लेट अस से मल्टीपल इवेंट्स मेरे सेम सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड है, तो वो सारे इवेंट्स का अगर मैं यूनियन लूँ तो मेरा सैंपल स्पेस बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगेन ड्राइंग ऑफ कार्ड्स, ड्राइंग ऑफ कार्ड्स के अंदर मतलब 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर 4 सूट्स होते हैं जो है डायमंड्स, हार्ट्स, स्पेड्स एंड क्लब्स। अगर मैं एक इवेंट स्पेसिफाई करूं, कार्ड इज ऑफ द सूट हार्ट्स, सेकेंड इवेंट कार्ड इज ऑफ द सूट डायमंड, कार्ड इज ऑफ द सूट स्पेड, कार्ड इज ऑफ द सूट क्लब, तो ये 4 इवेंट है। वो 4 इवेंट का अगर मैं यूनियन करूं मतलब क्या, आइदर ए और बी और सी और डी और एनी ऑफ देम, बट द थिंग इज कि दे आर अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर कोई एक कार्ड हार्ट है तो वो क्लब नहीं हो सकता, अगर कोई कार्ड स्पेड है तो वो डायमंड नहीं हो सकता। तो द थिंग इज कि ये चारों इवेंट्स के अगर सारे आउटकम्स जो है वो अगर मैंने कंबाइन कर लिए तो सैंपल साइज बन रहा है 13 इन दिस, 13 इन दिस, 13 इन दिस, 13 इन दिस। तो दीज 4 इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब वो पूरे की पूरी सैंपल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनका यूनियन सैंपल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। कोइंसिडेंटली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, कोइंसिडेंटली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। मतलब क्यों कि अगर एक कार्ड स्पेड का हो स्पेड का है तो वो कार्ड बाकी किसी का नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी अदर कार्ड। ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब क्या कि दोनों का अगर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी अगर सेम होगा तो उसको हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। अगेन सिंपल एग्जांपल ऑफ डायथ्रो, डायथ्रो में अगर मैं बोलूँ फर्स्ट इवेंट इज नंबर इज पॉजिटिव, सॉरी नंबर इज पॉजिटिव, ऑलवेज इज पॉजिटिव, फर्स्ट इवेंट इज नंबर इज इवन, सेकंड इवेंट इज नंबर इज ऑड, तो इन दोनों के भी जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, क्योंकि 1 3 5 हमारा ऑड नंबर से, 2 4 6 हमारे इवन नंबर से, एंड 3/6 3/6 1/2 दोनों के प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। देयर आर समथिंग कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स आल्सो। अगर हम आउटकम बेसिस पे बात कर रहे हैं तो इक्वली लाइकली आउटकम्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं डायथ्रो का ही बात करूं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 ऑल ऑफ देम आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इन दोनों का अगर मैं सिंगलटन सेट करके डिफाइन करूं कि आउटकम इज 1, देन इट्स एन इवेंट। समझे क्या तुम लोग? सिर्फ मैं आउटकम को सिर्फ लिस्ट कर रहा हूं तो इक्वली लाइकली आउटकम ही बोल सकते हैं। अगर मैं सिंगलटन इवेंट डिफाइन करता हूं इक्वली लाइकली इवेंट बोल सकते हैं। इवेंट को अगर मैं जरा कॉम्पोजिट करता हूं, नंबर इज ऑड, नंबर इज प्राइम, नंबर इज इवन, तो वो भी इक्वली लाइकली हो सकता है अगर सबके प्रोबेबिलिटीज सेम है तो। रिलेटिव कंपोनेंट क्या होता है? रिलेटिव कंपोनेंट मतलब जो डिफरेंस देखा था हमने एक्सेल के बोल रहा हूं मैं, जो डिफरेंस देखा था हमने सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर, मतलब इट इज इन ए बट नॉट इन बी, इट इज इन बी बट नॉट इन ए, मतलब ए माइनस बी मतलब क्या कि में है ए में है एंड बी में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट बी कॉम्प्लीमेंट। सेम अबाउट द सेकंड थिंग, एलिमेंट्स इन बी बट नॉट इन ए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? टर्न ऑफ अपॉन टर्न मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तुम लोग जो इवेंट के बारे में स्टडी कर रहे हो वो इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम कौन से है वो ऊपर आएंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये नीचे आएंगे, मतलब सैंपल स्पेस नीचे आएगी। अगर तुम्हें परसेंटेज में चाहिए तो इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज कर देना है, इंटू 100 कर देना है, तो यू विल गेट द परसेंटेज। सर्टन रूल्स क्या है यहाँ पर? अगर तुम्हें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है एंड पी ऑफ ए यूनियन भी दिया है तो यूनियन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सेट में सेम प्रॉब्लम था, सेट में सेम रिजल्ट था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर थ्रू आउट हमने सिर्फ एन एस से डिवाइड किया है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे सिर्फ फैंसी नेम दिया एडिशन थ्योरम। दूसरा क्या है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इवेंट ए डज नॉट अकर। तो इवेंट ए मतलब सारे आउटकम्स जो इवेंट ए में है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे आउटकम जो सैंपल स्पेस में है पर इवेंट ए में नहीं है। इन दोनों का टोटल ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। यस और नो? आइदर पर्सन इज अलाइव और द पर्सन इज डेड, दोनों के प्रोबेबिलिटी का टोटल इज 1। क्या क्या एग्जाम्पल आया, अमेजिंग। ओनली ए, ओनली ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए है ए,
तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ए है ना, ए, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी जो है इधर का, ये सिर्फ निकाल दिया तो ये वाला जो तुम्हारा चांद था दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इधर का चांद वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी मतलब ए में भी नहीं होना चाहिए एंड बी में भी नहीं होना चाहिए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन यूज करेंगे, इंटरसेक्शन जो अंदर है वो इंटरसेक्शन बाहर निकालेंगे, इंटरसेक्शन सॉरी कॉम्प्लीमेंट जो अंदर है कॉम्प्लीमेंट बाहर निकालेंगे, इंटरसेक्शन बनेगा यूनियन, इट विल बी पी ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ अंडरस्टैंड ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि ऐसे इवेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है पर यूनिवर्स में है, मतलब सैंपल स्पेस में है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सिंपली विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। ये सब एप्लीकेबल फॉर ऑल है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का इंटरसेक्शन नल सेट होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का यूनियन 1 होता है, एंड अगर डिसजॉइंट इवेंट्स है मतलब ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। डिसजॉइंट इवेंट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का एक्चुअली इज द सेम कंसेप्ट, टू डिफरेंट वर्ड्स। इन दैट केस ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, क्योंकि यहां पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाएगा। हाँ समझे, तो सेपरेट है वो। इफ द इवेंट्स आर डिसजॉइंट एज वेल एज एग्जॉस्टिव दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड हेंस सम प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, अगर वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है मतलब डिसजॉइंट इवेंट्स, एंड वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव भी है तो वो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। समझे तुम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। और डिसजॉइंट इवेंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बहुत अच्छा हैंडराइटिंग है ये, मतलब बहुत अच्छा फॉन्ट है ये। आइदर पी ऑफ ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन। तुमको पता है कि इंटरसेक्शन इज 0, नॉट गिवन, सॉरी इंटरसेक्शन 0 है तुमको पता है, इसलिए यूनियन इज इक्वल टू डायरेक्ट एडिशन। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि ओनली ए इज गोइंग टू बी सिंपल ए, कॉमन कुछ है ही नहीं, एंड बी भी सिर्फ बी होने वाला है, ओनली बी, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं। अगर तुम यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो तो ये ए एंड बी है, हम दोनों अलग अलग, यस और नो। एंड ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी नॉट बोथ, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो अगेन सेम डी मॉर्गन यूज करके ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी होगा, मतलब सिर्फ सिंपल एडिशन का सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे बस, नथिंग एल्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इंटरसेक्शन इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, क्यों, क्योंकि जो आगे कंसेप्ट है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसके अंदर हम लोग बोले थे कि किसी भी इवेंट का ए इंटरसेक्शन भी होना, मतलब किसी भी इवेंट, दोनों इवेंट एक साथ होना, मतलब इवेंट ए होना एंड इवेंट बी होना। बट अगर बी इवेंट कंडीशनल है, अगर बी इवेंट कंडीशनल है मतलब वो पहला इवेंट होने से बी का प्रोबेबिलिटी या पहला इवेंट ना होने से बी का प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा होगा, तो इसे बोलते हैं कंडीशनल इवेंट, yes or no। so this is the multiplication theorem originally कि p of a intersection b is equal to p of a जो पहले होता है इवेंट वो, and then p of b given a has occurred। समझे क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि p of b given a, p of b given a complement and p of b independent, all of them are same, मतलब a हो जाए b के प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता, a ना हो b के प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता, a के बारे में बात ही नहीं कर रहे b के प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता। इन दैट केस वी से दैट बोथ द इवेंट्स आर गोइंग टू बी independent and their intersection is going to be a simple multiplication of individual probabilities, individual unconditional probabilities। तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल उसके किए हैं, लेटर से वो कुछ तो ये था ना, रिव्यूअर्स थे, उन्होंने किसी फिल्म को रिव्यू कर रहे थे एंड मेजोरिटी से होने वाला था, 3 रिव्यूअर थे, मेजोरिटी में तुम फिल्म को एक्सेप्ट कैसे करते हो, रिजेक्ट कैसे करते हो, अकर्स एंड डजंट अकर, ऐसा सिंपल है ना, अकर्स एंड डजंट अकर सिंपल है। तो इन दैट केस तुमको इंडिविजुअल पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी चाहिए। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ बी, पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ सी, यस और नो। ये सारे तुम्हारे पास 6 प्रोबेबिलिटीज है, पहला इवेंट हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा नहीं हो रहा,
P of A into P of B कॉम्प्लीमेंट into P of C कॉम्प्लीमेंट। पहला नहीं हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा हो रहा है। P of A कॉम्प्लीमेंट into P of B कॉम्प्लीमेंट into P of C। समझे? जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे तुम्हें करना है। समझे क्या? लेट अस मूव अहेड। तो यही हो जाएगा, ओनली A, ओनली B, नाइदर A नॉर B, एंड यूनियन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। यूनियन ढूंढना बहुत आसान क्यों है? फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं देखो कि 5 पीपल हैव अटेंडेड द टेस्ट एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 पासेस। तो एटलीस्ट 1 में क्या है, तुम बहुत बड़े मेथड से भी कर सकते हो कि 1 पासेस ऑल अदर्स फेल, 1 and 2 पासेस ऑल अदर्स फेल, 1 and 2 3 पासेस ऑल अदर्स फेल। अलग अलग केस कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि ऑल फेल, इट विल बी अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्स। P of A complement into P of B complement into P of C complement into P of D complement into P of E complement। ये क्या है? ये स्टेट है जहां पर सब फेल हो गए। 1 माइनस दैट, इसके एटलीस्ट एक पास हुआ। 1 पास हुआ, वो सब कुछ इंक्लूड हो गया उसके अंदर। तो यही वहां पर मैंने लिखा है, सिंपल वे टू कैलकुलेट। P of A यूनियन भी चाहिए होगा तो उल्टा कैलकुलेट करके हम लोग एक्चुअली इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे? नीदर कैलकुलेट करो एंड 1 माइनस नीदर करो। समझे? कंसेप्ट्स ऑफ ऑड्स, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। मतलब क्या है? मतलब क्या है? m/n अगर बोलूं मैं ऑड्स इन फेवर m/n, तो टोटल आउटकम या टोटल सैंपल स्पेस कितने थे? m प्लस n थे। उसमें से m फेवरेबल थे, n नॉन फेवरेबल थे, टोटल m प्लस n थे। समझे क्या? अगर मैं ऑड्स इन फेवर 3:2 बोलता हूं तो हैपनिंग का क्या चांस है? 3/5। नॉट हैपनिंग का क्या चांस है? 2/5। समझे क्या तुम लोग? सैंपल स्पेस इज m/n, सैंपल स्पेस इज m/n, सैंपल स्पेस इज m प्लस n। क्या बोल रहा है? सैंपल स्पेस m प्लस n। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वही बात किया हमने कि अगर दो इवेंट्स, वही किया ना, n इसलिए उल्टा लिखा ना मैंने, m प्लस n ही होने वाला है, बट इन दैट केस n विल बी, अगर मेरे पास ऑड्स अगेंस्ट 5:3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 3/8। तुमको वो बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता है। ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर आर उल्टा दिया होगा, ऑड्स इन फेवर आर 2:12, 2/14, करेक्ट। ऑड्स अगेंस्ट विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बोला होगा, ऑड्स अगेंस्ट विनिंग बोला है, मतलब ऑड्स ऑफ लूजिंग दिया है, तो तुमको विनिंग का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, तो वैसे तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश के बारे में जरा सा विजिलेंट रहना। लेट अस बोथ, लेट अस मूव अहेड। बोथ क्या है? ओके हाँ, बोथ कहाँ से है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? अगर दो इवेंट्स वन आफ्टर द अदर हो रहे हैं, अगर दो इवेंट्स वन आफ्टर द अदर हो रहे हैं, पहले ए हो रहा है फिर बी हो रहा है, ए के होने या ना होने से बी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। बहुत सिंपल क्लासिक एग्जांपल इज कि देयर इज अ पैक ऑफ कार्ड्स, लूडो कार्ड्स। मैं दो ड्रॉज कर रहा हूं, दो ड्रॉज कर रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड ड्रॉ इज अ ब्लैक कार्ड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड ड्रॉ इज अ ब्लैक कार्ड? ऑब्वियसली ये ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो सेकंड कार्ड इज गोइंग टू बी ब्लैक और नॉट, सेकंड कार्ड इज गोइंग टू बी ब्लैक और नॉट, डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन व्हाट इज द फर्स्ट ड्रॉ। अगर फर्स्ट ड्रॉ रेड है, अगर फर्स्ट ड्रॉ रेड है तो दूसरा कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लैक, 26/51, 26/51, 1/2 नहीं। फर्स्ट कार्ड रेड ड्रॉ कर चुके हैं हम, 27/51। अगर पहले कार्ड ब्लैक होगा, दूसरा कार्ड ड्रॉ करने के क्या चांसेस है? 25/51। समझे क्या? वो चेंज हो रहा है ना, मतलब ए होना या ना होना उससे फर्क पड़ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझे क्या तुम लोग? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट्स अगर हो रहे हैं, दोनों इवेंट्स होना मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो। तो वो होने के चांसेस कैसे होंगे? कंडीशन ए विल हैपन, इवेंट ए विल हैपन एंड इवेंट बी विल हैपन गिवन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन थियरम है तुम्हारा
कि P of A intersection B is P of A into P of B given A. थिंग इज कि जो पहले इवेंट हो जाता है उसको पहले लिखो एंड दूसरा गिवन पहला होने वाला है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पहले होगा फिर ये होगा ना, नहीं तो फिर बी डिपेंडेंट होने कैसे बोलेंगे हम लोग, यस और नो. इसको सिर्फ रीअरेंज करने से क्या समझेगा कि पी ऑफ बी गिवन ए इज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए. मतलब जो गिवन के बाद बी गिवन है ना, गिवन के बाद जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, बाकी ऊपर इंटरसेक्शन ही होने वाला है. समझे? इट फॉलोज दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज कि पी ऑफ ए अकर्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of B given A into probability of C given both A and B have occurred. समझे क्या? वही D के लिए भी है, A B given A C given A intersection B D given A B C all three occurred. समझे? जितने बढ़ाएंगे उतने यहां पर intersections बढ़ेंगे. समझे? They happen in sequence one after the other and the events are dependent. Independent अगर होंगे तो तुम देख सकते हो कि A given B is equal to A given B complement is equal to unconditional A. B given A complement is equal to unconditional B. In that case, ये डिपेंडेंट के लिए ये वाला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बनता है एंड इंडिपेंडेंट के लिए ये वाला होता है जो हमने ऊपर ऑलरेडी देखा था. टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस, साइमल्टेनियस सिलेक्शन हो सकता है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट हो सकता है, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट हो सकता है. यस और नो? साइमल्टेनियस सिलेक्शन एंड विदाउट रिप्लेसमेंट आर ऑलमोस्ट सेम. तुम साइमल्टेनियसली 5 उठाओ या एक एक उठाओ, ऑलमोस्ट सेम है. विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे. विथ रिप्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने वाले हैं. इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग चेक कर लेना, बराबर ना? अरे यस और नो? विथ रिप्लेसमेंट में ऑलवेज द इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम लोग पहले कुछ ड्रॉ करके नोट करके वापस रख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी गोइंग टू रिमेन सेम. ऑल द इवेंट्स आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट. नाउ वील गो टू कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, इट्स एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस. रैंडम वेरिएबल क्या है? अगर हम एक क्वांटिटेटिव वैल्यू असाइन करते हैं किसी क्वालिटेटिव आउटकम को, अगर आउटकम ऑलरेडी क्वालिटेटिव है, सॉरी, अगर आउटकम ऑलरेडी क्वांटिटेटिव है मुझे प्रॉब्लम नहीं. अगर आउटकम क्वालिटेटिव है, हेड्स टेल्स, बॉय गर्ल, पास फेल, विन लूज, उस चीज को न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करना इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन. उस चीज को न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करना इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन. समझ रहे क्या तुम लोग? यस. तो रैंडम वेरिएबल इज क्वालिटेटिव वैल्यू गिवन टू क्वालिटेटिव आउटकम. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग x के जो भी वैल्यूज हो सकेंगे वो सारे वैल्यूज चेक करेंगे. x के जो भी वैल्यूज हो सकेंगे वो सारे वैल्यूज चेक करेंगे और उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज भी चेक करेंगे. उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज भी चेक करेंगे. और उन सब का अगर हम टेबल ड्रॉ करेंगे ना, तो उसका ऑब्वियसली टोटल 1 आएगा, क्योंकि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल के सारे प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 ही आने वाला है. मोर देन 1 नहीं आएगा, लेस देन 1 नहीं आएगा. यस और नो? इस टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग इसी के नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. When the probability can be expressed as a function of RV, function can be either PMF or PDF. मतलब क्या? रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू लेने वाला है वो वैल्यू अगर इनपुट दी तो आउटपुट के अंदर अगर मुझे प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएबल टेक्स द वैल्यू ऑफ इनपुट मिलने वाली होगी, तो इस फंक्शन को, इस मशीन को बोलते हैं हम लोग इधर PDF या PMF. समझे क्या? अगर डिस्क्रीट है, अगर वेरिएबल डिस्क्रीट है, अगर वेरिएबल डिस्क्रीट है तो हम बोलेंगे उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. उसके लिए क्या कंडीशंस है कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज फॉर एवरी एक्स, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज फॉर एवरी एक्स आर गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन नेगेटिव, एंड समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर गोइंग टू बी 1. In case x is a continuous variable, such function really exists and defined over an interval alpha to beta, then that function is known to be probability density function. What is the condition कि वो जो फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग वो नीचे नहीं जाना चाहिए 0 के. That has to be at least positive. All the values have to be positive. And the second thing is कि integration definite from alpha to beta is going to be equal to 1. मतलब ये अगर तुम्हारा कर्व है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसके अंदर का जो एरिया है वो एरिया 1 होना चाहिए. हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स
कल ही देखा था। अगर मैं अल्फा एंड बीटा के बीच में ए बी ले लूं, अल्फा एंड बीटा के बीच में ए बी ले लूं, तो उसके डेफिनेट इंटीग्रल विल बी प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम continuous random variable takes the value a। यहां पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर पॉइंट प्रोबेबिलिटी यूजलेस है, पॉइंट प्रोबेबिलिटी रेलेवेंट नहीं है। हम लोग इंटरवल प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन अटमोस्ट डिटेल कि यहां पर पॉइंट प्रोबेबिलिटी क्यों लॉजिकल नहीं है एंड इंटरवल प्रोबेबिलिटी क्यों लॉजिकल है, समझे? यस। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या? एक बेसिकली मीन होता है, मीन को यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। And standard deviation is standard deviation, as simple as that. What is the expected value? It is summation pxi. What is e of x square summation pi xi square? And variance का formula is e of x square minus e of x the whole square. e of x square minus e of x the whole square. हमने variance का formula जो MCDD के अंदर देखा था वही है ये, जो simplified था वही है ये, समझे क्या तुम लोग? It was summation x square upon n माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन एन समेशन मतलब क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वही हम लोग पी आई एक्स आई स्क्वायर एक्सपांड कर सकते हैं, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी सी द होल स्क्वायर। या फिर अगर आप याद करेंगे कि जो वेरिएंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, व्हाट वाज इट? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स आई द होल स्क्वायर अपॉन एन। तो यही ना, एक्स माइनस एक्स आई, आई मीन टू से x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये तीनों हमारे पास फॉर्मूलाज उधर के इधर एज इट इज कॉपी पेस्टेड है, जस्ट नोटेशन अलग है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, योर फेवरेट फॉर्मूला। तुम लोग कभी पूछा मैंने तुमको एसडी का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ वेरिएंस। कभी पूछा तुमको वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर ऑफ एसडी। वेरी गुड। तो अगर ई ऑफ एक्स क्यूब चाहिए होगा, ये ई ऑफ एक्स क्यूब है, अगर ई ऑफ एक्स क्यूब चाहिए होगा तो पी आई एक्स आई क्यूब प्लस पी थ्रू एक्स टू क्यूब प्लस पी थ्री एक्स थ्री क्यूब मतलब समेशन ऑफ पी आई एक्स आई क्यूब इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 चाहिए, हाँ ओके आई नो 2x प्लस 3 आता है हर जगह पे, सो 2x1 प्लस 3 इंटू पी वन, 2x2 प्लस 3 इंटू पी टू, 2x3 प्लस 3 इंटू पी थ्री, ऐसा करते करते आगे बेसिकली आएगा समेशन ऑफ 2xn 2xi plus 3 into pi. The summation is going to be what? It's going to be the expected value of 2x plus 3. Some results. Expected value of constant is constant, वो तो पहले से ही पता है हमें। Standard deviation of constant is 0, वो पहले से पता है हमें, वहां से उठा के इधर लेके आए हैं। Expected value of sum of variables is sum of expected value of variables. मैंने यहाँ पर उसका फुल फॉर्म लिखा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा हो रहा था। Sum of expected value of variables is the sum of expected value of sum of variables is the sum of expected value of the variable। 10 हो रहे थे वहां पर, वो होने नहीं वाला था। यहां पर क्या है? सीसीबीटीओ। इज द सीसीबीटीओ? यस। ऊपर जो लिखा है उसी का मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं यहां पर। ई ऑफ ए एक्स प्लस बी मतलब क्या? पहले ई ऑफ ए एक्स प्लस ई ऑफ बी, प्लस को पहले मैंने सेपरेट किया, फिर ए है जो कांस्टेंट है वो हमने सीसीबीटीओ बाहर ले लिया, बाकी कुछ नहीं। सेम थिंग एक्सपांड किया मैंने सिर्फ 3 बार। e of xy is e of x into e of y if both are independent। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ax प्लस बी इज मॉड ऑफ a इंटू एच डी ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि MOD एब्सोल्यूट MOD इज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज ऑफ स्केल, दैट टू इन द पॉजिटिव साइड। वो हम लोग मतलब ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड वेरिएंस इज अफेक्टेड इन द स्क्वायर सेंस, only affected by shift of origin nahi, only affected by change of scale and that too in the square sense। that is what this chapter is all about। यहाँ पर probability distribution का जरा बेसिक्स है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, which is theoretical distribution। we will meet in the next lecture।